नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा हमने यूनिट सेकंड चल रहा था, हमारा प्रोग्रेस के अंदर था यूनिट सेकंड। और क्या नाम था यूनिट सेकंड का? यूनिट सेकंड का नाम था बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सप्लेन कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? वो टॉपिक आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हम सबसे पहले इसके मेन पॉइंट की बात करें। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि एनर्जी है, वो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपका एनर्जी है वो कहता है कि आपका चाहे इमिट हो चाहे एब्जॉर्ब हो, वो कंटिन्यूसली नहीं होता बट इट विल बी डिसकंटिन्यूसली। तो पहले मेन पॉइंट लिख लेते हैं हम। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द मेन points of this theory are main points of this theory are number one, energy। पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि एनर्जी emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब जो ईच पैकेट है, ईच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। जो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी है वो क्या कहलाएगा? क्वांटम कहलाएगा। और लाइट के केस के अंदर, इन केस ऑफ लाइट these packages are called photon। तो वो क्या कहलाएगा? फोटोन कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? सेकेंड पॉइंट कहता है एट ए टाइम only one photon can be supplied। one photon can be supplied to one electron, or any other particle। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं? वन क्वांटम cannot be discrete or
डिस्ट्रीब्यूटेड। फोर्थ क्या कहलाता है? फोर्थ कहलाता है कि द एनर्जी ऑफ each photon, the energy of each photon is directly proportional. The energy of each photon is directly proportional to the frequency of radiations, to the frequency of radiations, and E आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये E आपका क्या हो जाएगा, और E इज इक्वल टू HV, और ये क्या हो जाएगा आपका HC बाई लैम्डा, और जो H है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। देखो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि द एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व नॉट कंटिन्यूसली, कि जो आपका एनर्जी इमिट होगा और ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली नहीं होगा बट डिसकंटिन्यूसली, और वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूसली इन ए स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी के स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट के अंदर होगा, और वो जो ईच पैकेट है वो क्या कहलाएगा, एनर्जी का, दैट इज नोन एज द क्वांटम। ठीक है, जब आप बात करेंगे लाइट के केस के अंदर तो वही जो पैकेट होगा एनर्जी का जिसमें आपने क्वांटम कहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका फोटोन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एट ए टाइम ओनली वन फोटोन कैन बी सप्लाई, किसी भी टाइम के ऊपर क्या होगा, वन फोटोन सप्लाई होगा, मतलब आपका वन क्वांटम सप्लाई होगा वन इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी पार्टिकल के लिए। वन क्वांटम कैन नॉट बी डिस्क्रीट और डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जो क्वांटम होगा ना तो उसको डिस्क्रीट किया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, एंड ई आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और ई क्या होगा आपका, दैट विल बी द एच वी, और ये क्या होगा एच सी बाई लैम्डा, और ये क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये है कि आपका नेक्स्ट के अंदर ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या रहती है। अब इसके नेक्स्ट बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर ही, ये थे इसके कुछ पोस्टुलेट जिसको आपने स्टडी किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हमने चौथा पॉइंट 3 पॉइंट कर ले, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि द टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body will be a whole number quanta, will be a whole number quanta, कि जो एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व होगी किसी बॉडी के द्वारा वो क्या होगा, होल नंबर क्वांटा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, हेंस E इज इक्वल टू एन एच वी, और ये क्या होगा एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, दिस इज आल्सो
known as quantization of एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो ये था भी आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि भी आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम जब कंक्लूजन की बात करेंगे तो एक ही कंक्लूजन निकल के आता है। वो कंक्लूजन क्या है, नोट करके लिखेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, वो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो आपका लाइट है वो होता है कि लाइट हैज बोथ वेव नेचर, लाइट हैज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है, कि आपका जो लाइट है उसके पास दोनों नेचर प्रेजेंट है, वेव नेचर भी है और क्या आपका पार्टिकल नेचर भी है। ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर आपका जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा, ठीक है, फोटोन क्या है, क्वांटा क्या है और किस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका हम पढ़ेंगे जो बोर मॉडल है। बोर मॉडल आपका स्पेक्ट्रा के ऊपर बेसिस है, इसलिए बोर मॉडल को पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे कुछ स्पेक्ट्रा के बारे में कि भाई स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका दैट विल बी द स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम देखो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये आपका ग्रुप होता है वेवलेंथ का, ठीक है, और वो क्या करेगा, स्पेक्ट्रम बनाएगा और वही क्या कराएगा आपका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यानी आप क्या कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम इज ग्रुप और बैंड ऑफ wavelengths and the study of emission or absorption spectra is known as स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी स्पेक्ट्रम तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है आपका ग्रुप और बैंड ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ग्रुप्स या फिर बैंड वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका स्पेक्ट्रम। और इनका अब्जॉर्प्शन और इमिशन का जो आपका स्टडी है वो स्टडी क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके अंदर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा के अंदर, तो आप दो टाइप के स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा के अंदर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा के अंदर हम दो टाइप के स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। नंबर वन, फर्स्ट जो आपका स्पेक्ट्रा होगा दैट विल बी द इमिशन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट जो स्पेक्ट्रा होगा दैट विल बी इमिशन स्पेक्ट्रा, और जो सेकंड होगा दैट विल बी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो पहला हम स्टडी करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, जैसे नाम से इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा कि जब आप लाइट को डालते हैं, लाइट को जब पास करवाते हैं, इमिशन ऑफ लाइट होता है, और जब ये लाइट आपका इमिशन लाइट जब पास करवाई जाएगा किसी प्रिज्म्स के थ्रू, तो उस टाइप के ऊपर आपका स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा। इस केस के अंदर आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा
और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की भी फॉर्मेशन होती है। अभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, सुनो देखो इसके अंदर। पहले देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कि जैसे आपने लाइट डाला, प्रिज्म से पास करवाया, पास करवाने के बाद आपके पास लाइट आ गई, ठीक है, वो स्पेक्ट्रा आ गया, तो उसके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर हर एक जो आपका स्पेक्ट्रा है वो दूसरे के अंदर क्या रहेगा, मर्ज रहेगा, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर रहेगा। और वही जो कंटिन्यूस फॉर्म है स्पेक्ट्रा का, दैट कंटिन्यूस फॉर्म इज नोन एज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा कि वो आपका जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, उसके अंदर क्या रहेगा, बीच के अंदर गैप रहेगा, तो उस फॉर्मेशन के अंदर जो स्पेक्ट्रा बनेगा दैट विल बी द डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो हम फर्स्ट करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। पहला जो स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे दैट विल बी इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा, तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, when radiations emitted from a source are incident on a prism and are separated into different wavelength, and obtain on a photographic plate, तो वो क्या कहलाएगा आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इधर किसी रेडिएशन जो इमिट है किसी भी सोर्स के थ्रू, उसको क्या करवाया जाता है, प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर सेपरेट हो जाएगा और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपके पास आ जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा, आपका इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। इस इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो आपका होगा दैट विल बी कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखो कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है कि मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, इस लाइट को क्या किया आपने, इस लाइट को आपने पास करवा दिया प्रिज्म के थ्रू। जैसे ये लाइट प्रिज्म के अंदर गई तो नीचे क्या हुआ, इस टाइप से स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये आपका इस टाइप से स्प्लिट हो गया। और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपके पास एक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो गया। और वो स्पेक्ट्रा क्या था, वो स्पेक्ट्रा आपको पूछे किस टाइप का था, वो आपका स्पेक्ट्रा बन गया। ठीक है, आपके पास ये स्पेक्ट्रा बन गया। ठीक है, मान लीजिए ये स्पेक्ट्रा आपके पास, ये स्पेक्ट्रा बन गया। अब इसके अंदर देखो हर एक जो बैंड है, जो स्पेक्ट्रा है, वो एक दूसरे के अंदर क्या है, मर्ज है, कंटिन्यूस है। तो इस टाइप को जो स्पेक्ट्रा बनेगा दैट इज नोन एज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर पहले देखो
इमिशन स्पेक्ट्रा देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर लाइट इंसिडेंट किया प्रिज्म के ऊपर, तो ये आपका सेपरेट आउट हो गया। और इसके अंदर देखो एक जो बैंड है दूसरे के अंदर मर्ज है, तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होगा, दैट टाइप का जो स्पेक्ट्रा बनेगा, उस स्पेक्ट्रा क्या होगा आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर भी कौन सा आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। सेकंड जो बात करेंगे आपका डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लाइट को पहले किसी सॉल्यूशन से पास करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, देखो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ये आपका NaCl, ठीक है, और यहाँ से प्लेटिनम वायर, आप इनको आप हीट करोगे। ठीक है, हीट करने के बाद ये आपका क्या होगा, यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ जो लाइट था उसने क्या करवाया, अपने प्रिज्म से पास करवाया। ठीक है, जैसे प्रिज्म से पास करवाया तो ये आपका ऐसे स्प्लिट हो गया, और जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपके पास जो बैंड प्रोड्यूस हुए, वो बैंड आपका एक यहाँ प्रोड्यूस हो गया और एक बैंड आपका यहाँ प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा होगा, ये आपकी 2 येलो लाइन्स आ गई, 2 येलो लाइन्स। तो ये जो स्पेक्ट्रा होगा दैट विल बी डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसके अंदर क्या हुआ, एक NaCl लिया, प्लेटिनम वायर, अब इन्होंने जो लाइट प्रोड्यूस किया उसको प्रिज्म से पास करवाया, तो इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अलग बैंड्स शो किए, और वो बैंड्स क्या थे आपकी डिसकंटीन्यूअस थे, नॉट कंटीन्यूअस। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा कहलाएगा, दैट स्पेक्ट्रा इज नोन एज द डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये था आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर। इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर आपकी दो की बात की, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा और आपका डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट जो है आपका दैट विल बी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा, इसके अंदर नाम से अब्जॉर्प्शन, इसके अंदर जो आपका इंसिडेंट लाइट है, वो इंसिडेंट लाइट पहले किसी सॉल्यूशन से पास करवाया जाएगा, उसके बाद उसको हम पास करवाएंगे किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, और आपके पास जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा दैट स्पेक्ट्रा इज नोन एज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखो इसके अंदर आपका इन दिस स्पेक्ट्रा, when light in this spectra, when light from any source, is first passed through the solution, of a chemical substance, and then analyze, due to this some dark lines are observed. Due to this some dark lines are observed. ठीक है, तो कुछ डार्क लाइन्स बनेंगे, जैसे आपने क्या की, ये इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट को आपने क्या करवाया, पहले किसी सॉल्यूशन से पास करवाया। सॉल्यूशन है मान लीजिए आपका NaCl का सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो जब NaCl सॉल्यूशन से लाइट निकली और उस लाइट को आपने क्या किया, प्रिज्म से पास करवाया, तो उस टाइप के बाद आपके पास
ऐसे, और जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ उसके अंदर कि जो आपका ये बैंड्स थे, जो ये बैंड्स थे और ये NaCl की जो आपकी येलो लाइंस थी, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा देगा NaCl, जो येलो लाइंस थी वो आपका क्या हुआ, वो क्या थी आपकी डार्क थी, वो आपकी क्या थी डार्क येलो लाइंस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है आपको, दैट विल बी द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर इंसिडेंट लाइट को पहले किसी सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, सॉल्यूशन से पास करवाने के बाद फिर उसको एनालाइज करेंगे, तो जिस भी सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाया है उसके हिसाब से स्पेक्ट्रा देगा, इसलिए उस सॉल्यूशन का स्पेक्ट्रा जहाँ भी बनेगा वो लाइन्स आपकी कैसी होंगी, डार्क होंगी। और वो क्या कह रहा है आपका, वो स्पेक्ट्रा जो बनेगा, वो जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा, द स्पेक्ट्रा इज नोन एज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के बारे में, ठीक है। तो ये हमने स्टडी कर लिया कि आपका स्पेक्ट्रा क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ये सारे स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।